रहिएगा, दिमाग सचेत रहेगा तभी 11 तारीख को ठोका जाएगा। 11 को ठोकना है, आज रात में नहीं ठोकना है। 11 को ठोकना है, उससे पहले नहीं चलना है। रात भर गांव ग्रामीणों के साथ बैठकर गांजा मत फूकिएगा। चचा का राज है, चचा का राज है, दारू बंद है, लिट्टी चोखा के बाद गांजा मत सेशन चला दीजिएगा। तो इतना अनुशासन रखना है कि अगर गांजा फूकना भी है, अगर फूकना है तो 11 को, ऐसे फूकना किसी को नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो 11 तक धीरज बना के रखना है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे। बिहार पुलिस जो है हमको अपने थाने में ले आई है। तो अब दो ही बात हो सकता है, या तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे, हमारी मांग वो सुनेंगे, या फिर जो है उनको जो उचित समझता है हम लोगों को जेल भेजेंगे। हम लोग जेल से ही अपनी बात को उठाएंगे, वहीं से अपनी मांग बताएंगे। हम लोग गांधी के सिपाही हैं, हम सत्य और अहिंसा से ही अपनी बात मनवाते हैं, सत्याग्रह से ही अपनी बात मनवाते हैं। मुख्यमंत्री से मिल करके यही बोलना था कि विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मुद्दे हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, लोगों ने आकर के बताए हैं, इस यात्रा के माध्यम से उठाए हैं, वो उनको बताना था कि किसानों को जो है उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मक्का किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मखान के किसानों को मखान का दाम नहीं मिल रहा है, मक्के पे जो है कोई एमएसपी नहीं है, जो चीनी मिल है वो बंद पड़े हुए हैं, जो चालू हैं वहाँ मजदूरों को जो है सही से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, ऑटो चलाने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रॉपर जो है बाथरूम की और आराम करने की व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड में, जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जो होम गार्ड हैं समान काम का समान वेतन उनको नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अलग अलग महकमे के लोगों ने जो मुद्दे हम लोगों को बताए थे, वही मुद्दे हम सरकार को बताना चाहते हैं। मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं डॉक्टर रूपक कुमार। रूपक जी, बड़ा घमासान है आज पटना में। एक तरफ कन्हैया कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिल लें, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चाहते हैं कि गांधी मैदान के जरिए अपनी ताकत दिखाएं। मौसम वैसे ही बदला हुआ है, एक दिन पहले ही बिहार का मौसम बदल जाता है, 60-65 लोग मर जाते हैं, किसान परेशान, गांधी मैदान में पानी भरा हुआ है। लेकिन कन्हैया के अंदर गर्मी इतना था, मुख्यमंत्री से मिलने का ताव इतना था कि इस बदले हुए मौसम में भी पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ता है। कन्हैया कुमार हो या प्रशांत किशोर जी हो या अन्य पार्टी जिनका आज रैली नहीं भी रहा हो, उनके बारे में भी सब लोग बिहार के सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई नहीं करता है। आपको क्या लगता है, एक कांग्रेस का जो रैली था मुद्दा सही था? किसी का भी रैली हो, किसी विचारधारा के लोग नहीं, कन्हैया मैंने अपना यात्रा कर रहे थे और यात्रा के बाद उनको बड़ा तमन्ना हुआ कि आखिर सुनाएंगे कहीं किसको, जाके तो शासन को ही सुनाएंगे। नहीं, तरीका गलत था, नियत सही था, तो मुख्यमंत्री के पास ही जाके सुनाएंगे तो पहुंच गए मुख्यमंत्री का घर घेरने। नहीं, बिहार में घेरने से कम कहाँ कुछ होता है। नहीं, तो ये तो लठैती करना हो गया। अच्छा, कि हम मुख्यमंत्री के घर पर चले जाएंगे, मुख्यमंत्री के लिए कार्यालय है, सचिवालय है, उसके लिए वहाँ मुख्य सचिव बैठते हैं, वहाँ जाके ज्ञापन दिया जा सकता था। ये पॉलिटिकल स्टंट था और कन्हैया की गिरफ्तारी भी हुई। कन्हैया तो उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे जिस दिन कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस के गिरफ्त में आ गए थे। अच्छा, आज की गिरफ्तारी तो पॉलिटिकल अरेस्टिंग है, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। कन्हैया कम्युनिस्ट में जब थे तो वे नेता थे, अच्छा, देश के नेता थे, उनको लोग सुनता था। आज कन्हैया राहुल गांधी के अनुज बन गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी फर्स्ट लाइन में है और कन्हैया सेकंड लाइन में है। कांग्रेस में कन्हैया भी डिसीजन मेकिंग के स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है ना, सेकंड लाइन में कन्हैया इतने कम उम्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसका कि इतना नाम रहा है, रसूख रहा है, वहाँ राहुल गांधी के साथ बैठ रहे हैं कन्हैया। सिर्फ बैठ रहे हैं, सिर्फ बैठ रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे,
वो निर्णय निर्माण नहीं करेंगे। वो तय नहीं करेंगे कि कहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन टिकट लेगा, किसको अखिलेश देना सिंह है, को ये तय हटवा नहीं तो सकते हैं ना। नहीं, इसमें कन्हैया का रोल नहीं है। आप कन्हैया को नहीं जानते हैं। हाँ, कन्हैया अखिलेश सिंह को नहीं हटा सकते थे अच्छा और न हटवा सकते थे। अच्छा। हाँ, कन्हैया ये सही है कि कन्हैया की महत्वाकांक्षा है कि बिहार से हम कहीं संसदीय सीट से चुनाव जीत ले, लेकिन कांग्रेस भी उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। हाँ। उनको तो अब वहीं तो से लड़ाया संसद- जा रहा है अब तो संसदीय सीट जहां है। उन्हीं के समाज के लोग लड़ते हैं, हाँ। गिरिराज सिंह के खिलाफ। तो जब एक भूमिहार समाज को तो कांग्रेस ने कहाँ लड़ाया? नहीं लड़ाया, कांग्रेस ने तो नहीं लड़ा, वामपंथी पार्टी से वामपंथी लड़ाया लड़ते तो उन्हीं के गठबंधन में ना। तो ठीक है। वो कांग्रेस से परहेज, कांग्रेस को थोड़े ना कन्हैया कुमार से परहेज है। परहेज जो है लालू को है और लालू के बेटे को है। सिर्फ लालू को नहीं है, जो भी महागठबंधन के दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनकी अपनी पार्टी है, उन सबको भय है कि कन्हैया कुमार कहीं बिहार में हमारे पैरेलल जो है शक्ति प्राप्त न कर ले। नहीं, तो उनके साथ पॉलिटिक्स, उनके आवाज को कन्हैया को लेकर भजाएगा लोग, लेकिन कन्हैया को आगे नहीं करेगा। चुनाव भी कन्हैया जीते, उन्हीं के दल के लोग नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ उनको लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करना है। और कांग्रेस- सारा खींचतान इसीलिए है कि पिछली बार जो सीटें मिली थी उतनी सीट को लालू की पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और तो ये तय नहीं है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ रहेगी भी नहीं। जब घमासान होगा टिकट बंटवारा को लेके, तो ये कांग्रेस तय करने के स्थिति में नहीं है। वे तय यहाँ करेंगे लालू जी, वो तय करेंगे तेजस्वी जी, किसको साथ रखना है, किसको छोड़ देना है, किसको कितना सीट देना है। अगर मान गए तो ठीक है, लेकिन अगर ये चाहेंगे कि हम हिस्सा ले ले, तय कर ले अपने हिसाब से, तो इनको बाहर भी जाना पड़ सकता है इन लोगों को। आप इस फेरे में है कि लालू जी तय करेंगे, लालू जी तय करेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, एक बैठक हुई है गुजरात में। वहाँ पप्पू यादव को भी बुलाया गया था। पप्पू यादव को टिकट दिया गया था बिहार में। टिकट तो दिया गया पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस में कहीं की प्रभारी भी है और कांग्रेस में वरिष्ठ नेत्री है, उनको राज्यसभा से बुलाया भी गया है। लेकिन बताइए, उसके बावजूद कांग्रेस में गए हैं, जन अधिकार पार्टी था इनका, बिहार में इनका एक छवि था, नेता थे, कर्मठ नेता, बावजूद इनको टिकट से वंचित कर दिया गया। इसमें कोई भाजपा तो नहीं किया, जदयू नहीं किया, अन्य लोग तो नहीं किए, इन्हीं के महागठबंधन के लोग और लालू जी के इशारे पर इनको टिकट नहीं दिया गया था। तो बिहार में आके लालू जी के शरण में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों के शरण में कांग्रेस है। कांग्रेस का अपना वजूद नहीं है, मैंने कन्हैया और पप्पू का अपना वजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लालू के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बातें चाहे जितनी कर ले। हाँ, वो अकेले लड़ सकते हैं चुनाव, अकेले लड़ेंगे, उनके सभा में भीड़ भी होगा सुनने के लिए। क्योंकि जब एक बड़ी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता है कोई, तो उसके विरोध का लोग उस जमावड़ा में शामिल हो जाता है, उस भीड़ में शामिल हो जाता है। पप्पू और कन्हैया लालू के तेजस्वी को कितना बर्दाश्त है वो बताइए। बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। महागठबंधन के हिस्से तो लालू हैं। यादव को, तेजस्वी को आगे करके मुख्यमंत्री बनाना है। भविष्य की राजनीति, भविष्य बिहार का बागडोर उनको तेजस्वी के हाथ में देना है, इसकी महत्वाकांक्षा है, उनका उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है। लेकिन उस बीच में अगर कोई राह का पत्थर बन जाए तो ये बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। राह का पत्थर भी कभी कभी मील का पत्थर साबित होता है। तो कांग्रेसियों को ये लगता है कि क्या नाम कि कन्हैया की जो यात्रा हुई है, जिस तरह से युवा जुट रहे हैं, कन्हैया जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं। आज तक कांग्रेस का ऐसा धरना प्रदर्शन देखे थे? बीजेपी वाले करते थे सर, नीतीश कुमार मार मुर के फिट कर देते थे। आज तो कन्हैया वाटर कैनन के सामने भी है, पुलिस भी है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। कांग्रेस के पास तो इतनी भी ताकत नहीं थी। होता क्या है कि महागठबंधन का कोई भी, अगर विरोधी दल का, सिर्फ महागठबंधन का, किसी भी स्टेट में अगर किसी विरोधी दल का कोई भी लीडर या कोई भी पार्टी, एक पार्टी आगे बढ़ती है आंदोलन करने के लिए ना, या फिर राज्य को बंद कराने के लिए, तो सब पार्टी का लोग कार्यकर्ता उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए लगता है कि भीड़ है, लेकिन जब अलग अलग ये लोग लड़ेगा ना, कोई अपनी शक्ति नहीं है इन लोग। और इसमें इतने स्वार्थी या महत्वाकांक्षी लोग हैं कि एक दूसरे का नेतृत्व मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने शुरू में ही मंगरुआ को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि क्या नाम है कि आप कन्हैया को नहीं जानते हैं। रूपक जी, हम कन्हैया को छात्र जीवन से जानते हैं। हम उस समय से जानते हैं जब नेहरू विहार और मुखर्जी नगर की गलियों में भटका करता था। जेएनयू बाद में गया है।
और हम उस समय से जानते हैं जब टुकड़े टुकड़े का नारा वारा लगा था, कन्हैया का भी नाम आया था, तो कन्हैया को तो सब लोग जानता है। लेकिन ये जो कन्हैया है जिसके विषय में आप कहें कि वामपंथी पार्टी में था, तो कन्हैया जब आज यात्रा कर रहा है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि महागठबंधन में वामपंथी दल भी हैं। तो कन्हैया के साथ ये वामपंथी दल कितना कंफर्टेबल है, और वामपंथी दलों को क्या ये लग सकता है कि कन्हैया को आगे करके लालू को किनारे किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर इतना कंफर्टेबल होते तो कन्हैया कांग्रेस में नहीं आते, वो वामपंथी विचारधारा के साथ रहते। कन्हैया को कहीं ना कहीं लगा, या कुछ ऐसा लगा हो, या महसूस हुआ होगी हमारे साथ यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है या हमारा चल नहीं रहा है यहाँ पर। जनता तो कन्हैया के नाम से वामपंथी को जानने लगा। उससे पहले वामपंथ यहाँ मजबूत था, लेकिन कन्हैया के एक युग आया कन्हैया का, जिसमें कन्हैया को और वामपंथी को पर्याय के रूप में लोग समझने लगे। बाकी नेता पीछे हो गए थे, बावजूद कन्हैया वहाँ से छोड़ के कांग्रेस में आ गए। कुछ तो मसला होगा, कुछ मामला होगा, उनका मामला है, अंदरूनी मामला होगा। पप्पू की भूमिका को कितना देखते हैं, क्योंकि पप्पू तो जानते ही हैं कितना बकर बकर करते हैं। पप्पू यादव अवसरवादी हैं और एक पॉलिटिकल एक्टर हैं। अच्छा, वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसको छोड़ेंगे। बीच में लालू जी के खिलाफ भी बोल रहे थे, फिर साथ अभी आ भी गए। बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं। उन निर्दलीय चुनाव जीते थे क्योंकि उनको सब समाज में उनको क्या कहते हैं, लोकप्रियता थी। अच्छा, लोकप्रियता तो माल बांट के जीते हैं। हाँ, नहीं, लोकप्रियता भी थी। अन्य समाज जो लगा कि लालू जी इनको नहीं टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, इसलिए लालू के विरोधी भी लोग उनके साथ आ गए। देखे कि वहाँ पप्पू यादव को अपना जात नेता मानता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हम कल भी बताए थे कि अपने बिहार में एक जाति का एक ही नेता है, उसी का नेतृत्व लोग मानता है। दूसरा कोई नेता आता है तो फिर उसको नकार देता है। तो अभी लालू जी नेता है। वही लालू जी नेता है, तो पप्पू क्या है, बंडमरू हैं, माने डगरा के बैगन है, इधर से उधर ढरकेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, प्रभुनाथ सिंह के इलाके में जाएंगे तो कुछ बोल देंगे, आतंकी बताने लगेंगे, कभी कुछ बोल देंगे, गुजरात में जाएंगे तो गठबंधन तुड़वाने लगेंगे। तो तेजस्वी कितना बर्दाश्त है उनको? अभी तो पप्पू यादव सांसद हैं, हमको पता नहीं है कि वो कांग्रेस में है भी या नहीं है, या महागठबंधन में है भी या नहीं। वो पप्पू यादव को भी नहीं पता है, बाकी दुनिया को पता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बैटिंग वैटिंग करते हैं, लठैती करते हैं राहुल प्रियंका, क्योंकि वो कांग्रेस का नाम बाद में लेते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी का नाम पहले लेते हैं, इसलिए कि उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, सीधे उनके लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, ताकि बिहार का बागडोर उनको मिल जाए। पूरा चुनावी सरगर्मी है, अभी विधानसभा चुनाव है, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से टिकट लोगों को मिले, हम वन मैन यहाँ पॉलिसी चलाएं। लेकिन कांग्रेस में भी जो है ना, कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस में महत्वाकांक्षी नेताओं की संख्या कम नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी आज भी वो सचिन पायलट वहाँ गए हुए हैं, राहुल गांधी भी गए थे, तो नए प्रभारी भी बने हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमसे कुछ गलतियाँ हो गई है, हमको नए लोगों को जोड़ना है। तो उस नए लोगों में सवर्ण कहाँ है, कन्हैया की जाति कहाँ है? देखिए, अभी तो राहुल गांधी का कोई अभी सम्मेलन या अधिवेशन हुआ था, उसमें उनका बयान आया है कि हम पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटीज मुस्लिम को लेकर चलेंगे। उसमें सवर्ण का जिक्र भी नहीं किए थे, इसलिए उनके हिसाब से सवर्ण का कोई अहमियत उनके नज़र में नहीं है। और जो कन्हैया हैं, चाहे अखिलेश सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष को तो साइड कर दिया गया ना, कर दिया गया। वो काम कर रहे थे यहाँ, बावजूद साइड कर दिया गया। और जिनको प्रभारी बना के भेजे हैं, प्रभारी बिहार यूपी का प्रभारी वो हो सकता है जो पूर्वांचली हो, बिहार यूपी का प्रभारी साउथ का लोग नहीं हो सकता है। लेकिन राहुल जी का यस मैन तो हो सकता है ना। तो यस मैन पॉलिटिक्स कर सकता है, पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण स्थान या पॉलिटिक्स में शक्ति प्राप्त करके नहीं दे सकता। लेकिन उसी प्रभारी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू जो भी उनका नाम है, उसकी वजह से क्या नाम है कि ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में कहीं फूट न पड़ जाए, राजद और कांग्रेस में कहीं कुछ, क्योंकि पहले जो मोहन प्रकाश थे, मोहन प्रकाश तो माना जाता था कि मोहन प्रकाश और अखिलेश सिंह जो है, क्योंकि मोहन प्रकाश छात्र आंदोलन से निकले थे और अखिलेश सिंह लालू के ही पुष्पुत थे। अभी एक प्रभारी आए थे यहाँ बन के, उड़ीसा के थे, क्या नाम था उनका? हाँ, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन पर लालू जी ने कमेंट किया, साथ रहते हुए भी कमेंट कर दिया। तो ये कोई मतलब ही नहीं है महागठबंधन में कौन पार्टी किसके साथ है या नहीं है, कितना किसका सम्मान है, और एक पार्टी दूसरे पार्टी को कितना सम्मान देता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन हो जाता है, बेमेल विचित्र गठबंधन हो जाता है। ये तो सही है ना, ये तो सही है कि क्या ना कि बिहार में यूपीए वर्सेस ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, यही होगा। बिल्कुल।
लेकिन एनडीए में कौन पार्टी रहेगा हाँ। और महागठबंधन में कौन पार्टी रहेगा, ये तय नहीं। ये तय नहीं है। क्योंकि कल तक जो महागठबंधन का हिस्सा होता है, हो सकता है एनडीए के साथ गठबंधन हो जाए उसका, हाँ। या गठबंधन। अभी देखिए ना, मुकेश सहनी हाँ। किसके साथ जाएंगे कोई तय नहीं है। लेकिन पप्पू यादव एक नए उपेंद्र कुशवाहा, वो किसके साथ रहेंगे तय नहीं है। वो 1-2 सीट के लिए भी हो सकता है कि रुस जाए, नाखुश हो जाए। हाँ, पवन सिंह वाला भी फैक्टर है, तो बहुत सारा मामला है। हाँ, लेकिन कहना है कि पप्पू यादव एक तीसरी बात कह रहे हैं। पप्पू यादव एक तीसरी बात कह रहे हैं कि बिहार में जो है ना, तीसरे मोर्चे की गुंजाइश बनी हुई है। कोई मोर्चा आएगा सत्ता परिवर्तन के लिए आएगा, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा पाल के आएगा। बिहार को ऐसे लोग नहीं चाहिए। कौन चाहिए? प्रशांत किशोर। देखिए, अगर प्रशांत किशोर मुद्दा पर चलते हैं तो प्रशांत किशोर भी चाहिए। अगर नीतीश कुमार मुद्दा पर चलते हैं, नीतीश कुमार चाहिए। तेजस्वी मुद्दा पर चलते हैं, तेजस्वी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग मुद्दा की राजनीति नहीं, परंपरागत राजनीति करते हैं, जाति धर्म का। चिराग पासवान चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मुद्दा की राजनीति बिहार में, जो मुद्दा की राजनीति करेगा वह चाहिए। जात की राजनीति बिहार में होता है कि मुद्दा की राजनीति होता है? जब तक जात की राजनीति होगा तो सत्ता परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे चल रहा है चले दीजिए। मैंने जैसा पहले था वैसे ही आगे होगा। ये आए वो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, आपको क्या लगता है? आप पलायन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ नौकरी कर रहा है उसका तो अस्थायीकरण नहीं हो रहा है। जो नौकरी कर रहा है, आपको मालूम है बिहार में करोड़ों महिला जीविका से जुड़ी हुई है, और उनका वेतन जब देखिएगा ना 1200, 600, 800, कोई उनकी पहचान आईडी भी नहीं उनके पास नहीं। लेकिन महिलाओं का सम्मान तो नीतीश जी करते हैं ना। जब निकले थे, जैसे ही महिला सम्मान यात्रा पे निकल रहे थे, तो लालू जी ने कहा नयन सीखने जा रहे हैं, तो फिर यात्रा का नाम बदला गया और कहा गया कि हमको लगता है कि नीतीश कुमार को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो तरह तरह का बयान देते रहते हैं, सदन में भी, सदन से बाहर भी। तो इस पर कहना मुश्किल है। ये जो कह रहे थे ना कि इसका पलायन का बात, उस पर बात हो रही थी हमारी। तो विभिन्न जो संगठन है कर्मचारियों का, उससे पूछिए। प्रोफेसर भी पिटाते हैं जब आंदोलन करते हैं, तो शिक्षक भी आंदोलन करते हैं, पीटे जाते हैं। ये जो है आशा है, जीविका है, सबके साथ वही स्थिति होती है। उस पर FIR कर दिया जाता है। इस तरह से नहीं। और पलायन का तो मुद्दा दूसरा मुद्दा है ना। पहले तो जो यहाँ है उसको आप 15 साल 20 साल में आप लोग नहीं जगह दे पाए ठीक से। तो कन्हैया कुमार जिस पलायन का मुद्दा उठाने चले हैं, उस पलायन के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को जवाबदेह माना जाता है तो वो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को। लेकिन लालू से सवाल नहीं पूछते, और बिहार में धरना प्रदर्शन करने पर पीटने पिटाने की परंपरा पुरानी है। कभी आज जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन पर भी डंडे बरसे थे। कन्हैया पे वाटर कैनन चल गया तो क्या हुआ? धन्यवाद।